भोजीपुरा से सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चले बुलडोजर को लेकर समाजवादी द्वारा गठित टीम जांच के लिए बरेली पहुंची। इस दौरान टीम रामपुर रोड स्थित सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर पहुंची और वहां का निरीक्षण किया, साथ ही पेट्रोल पंप के सभी कागजों को सही बताया। इस दौरान सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी, प्रमोद यादव, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, पूर्व मंत्री भगवंत सरन गंगवार, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह, पूर्व सांसद प्रवीर सिंह एरन, पूर्व विधायक विजयपाल, संजीव यादव, अशोक यादव समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जांच के बाद नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद संजय लाठर ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायक के पेट्रोल पंप की एनओसी होने के बाद भी सरकार ने अन्यायपूर्ण तरीके से पेट्रोल पंप को चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलवाया है। प्रदेश की योगी सरकार आतंक फैलाने की नीयत और सपा कार्यकर्ताओं के मन में डर पैदा करने के लिए इस तरह के कृत्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ किलोमीटर दूरी पर फतेहगंज पश्चिमी में एक भाजपा नेता का पेट्रोल पंप बना है, जिसमें तमाम तरह की अनियमितताएं होने के बावजूद यहां सिर्फ सील करने की कार्रवाई की गई, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ सपा से जुड़े लोगों को चिन्हित कर उन पर रंजिशन कार्रवाई कर रही है। इस मामले को पुरजोर तरीके से विधानसभा में भी उठाएंगे। वहीं सपा विधायक शहजील इस्लाम के विवादित बयान पर पूछे गए सवाल पर नेता प्रतिपक्ष चुप्पी साध गए और कहा कि पेट्रोल पंप का मामला व्यावसायिक है। वहीं पेट्रोल पंप निरीक्षण करने के बाद सपा का डेलीगेशन सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की, जहां नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर ने बीडीए-बीसी पर दादागिरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप को जोड़े जाने को अन्याय बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में हम इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। स्थानीय लोगों से बात करने के बाद और वहाँ पर मौका मुआयना देखने के बाद और कागज और नियम देखने के बाद प्रतिनिधिमंडल का ये मानना है कि बरेली में बीडीए की तानाशाही चल रही है, उसमें कोई कानून कायदे नहीं है। 190-95 कॉलोनी, अवैध कॉलोनी बीडीए के अधिकारियों की रिश्वत लेके चलाई जा रही। 80% पेट्रोल पंप की अभी तक कंपाउंडिंग नक्शे पास व दूसरी कार्रवाई नहीं हुई। शहर के बीजेपी नेताओं के खासकर और दूसरे भी बड़े बड़े नर्सिंग होम बगैर एफआईआर के, बगैर कंपाउंडिंग के, बगैर नक्शा पास के और अनाधिकृत जगह में, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, बड़े बड़े संस्थान और प्रतिष्ठान प्राधिकरण की संरक्षण में चल रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्राधिकरण बाकायदा लाल फीताशाही करके सिर्फ रिश्वत लेने के चक्कर में, जो हमने स्थानीय लोगों ने बताया, जानबूझकर ढीला छोड़ता है। एक नोटिस जारी करता है टेम्परेरी। मेरी जानकारी में ये है, अधिकारियों ने भी बताया कि कई हजार नोटिस दे रखे। वैसे मैंने लिखित में पूछा है, बीडीए ने कई हजार नोटिस दे रखे, कई हजार, पिछले 1.5-2-3 साल में, लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की। जहां तक शहजील इस्लाम साहब का मामला है, कोई भी पेट्रोल पंप जो हमने जांच की, कोई भी पेट्रोल पंप जो सरकारी कंपनी का है, क्योंकि पेट्रोल पंप ज़्यादातर केंद्रीय सरकार की कंपनियों के हैं, 1-2 प्राइवेट के ज़रूर हैं। ये भारत पेट्रोलियम एक सरकारी कंपनी का है और सरकारी कंपनी बगैर सभी विभागों के एनओसी के कभी भी पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति नहीं देती। सभी एनओसी लेने के बाद शहजील इस्लाम साहब ने पेट्रोल पंप शुरू किया, बीडीए में बाकायदा नक्शा अप्लाई किया,
अप्लाई करने के साथ साथ 10 लाख रुपए जमा किए और बार बार अनुरोध किया कि हमारा नक्शा पास कर दीजिए। उसके बावजूद पहले कोविड के नाम पर और अभी ही लोग ये कहते रहे कि सभी पेट्रोल पंप ऐसे ही चल रहे हैं, आप भी चलाइए, लेकिन उसके बावजूद शहजील इस्लाम साहब ने कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी पक्का निर्माण, कोई भी लेंटर, कोई भी कंक्रीट की दीवार उस पेट्रोल पंप पर नहीं बनाई। केवल टेम्परेरी शेड के द्वारा अपने ऑफिस भी और वो चलाए। जीडीए क्या नाम है, बीडीए किसी चीज़ को तभी ध्वस्त कर सकता है जब उसका अतिक्रमण हो, जब उसका लैंड यूज ना हो, जब टेम्परेरी व्यवस्था पर टेम्परेरी एनओसी के बावजूद कच्चे निर्माण या टेम्परेरी निर्माण पर वो चल रहा था, तो किस आधार पर उन्होंने तोड़ दिया? ये सीधा अन्याय है। उससे 3 किलोमीटर आगे भाजपा के एक नेता का फतेहगंज में, उसमें 20 कमियां हैं, उन्होंने उसको केवल सील किया, तोड़ा नहीं। हम समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी, स्वतंत्र एजेंसी को भी लगाकर हम चेक करा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने अभी तक एनओसी नहीं ली, कंपाउंडिंग नहीं कराई, लैंड यूज चेंज नहीं कराया, उसके बावजूद प्रतिष्ठान बना रखे हैं। और उसके लिए हम अपनी विधायी ताकत उपयोग करके विधानसभा और संसद के द्वारा अप्लाई करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। ये कार्रवाई बदले के लिए की गई है। सरकार आतंक फैलाना चाहती है। पहले आतंकवादी आतंक फैलाते थे, आज सरकार आतंक फैला रही है, दहशत पैदा कर रही है, डर पैदा कर रही है विपक्ष में, ताकि विपक्ष आवाज़ ना उठाए। इसी के विरोध के लिए हम आए। हमने तीनों अधिकारियों को पत्र भी लिखे हैं। आगामी विधानसभा के सेशन के दोनों हाउसों में हम इसको पुरजोर ढंग से उठाएंगे और जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।